हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम आज यहाँ अपने भाइयों के इस अंतिम व्रत धारण समारोह में भाग ले रहे हैं। यहाँ से बहुत दूर रह रहे हमारे कई IMS बंधु और अन्य लोग भी आज के इस समारोही उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। अंतिम व्रत धारण करने वाले मेरे प्रिय भाइयों, वे लोग जो आपके साथ, आपके सामने, आपके पीछे और आपके आसपास बैठे हैं, वे भली भांति जानते हैं कि आप आज किस तरह का बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसलिए आज वे प्रार्थना और आनंदपूर्ण प्रेम के साथ आपका समर्थन कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। यीशु के अनुयायियों के रूप में हमारी बुनियादी बुलाहट प्रभु का अनुसरण करना है। यह ऐसा कार्य है जिसे प्रत्येक योग्य क्रिस्तीय को करना है। सभी क्रिस्तियों को मिली इस बुनियादी बुलाहट के अंतर्गत धर्मसंघी जीवन आता है। द्वितीय वतिकान अधिवेशन ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। मसीह का अनुसरण करना और उसका अनुकरण करना सभी धर्मसंघी संस्थाओं और समुदायों का मुख्य कार्य और जीने का तरीका है। परफेक्ट कारिताटिस कहता है कि धर्मसंघी जीवन में प्रवेश करने का उद्देश्य अधिक स्वतंत्र रूप से मसीह का अनुसरण करना और सुसमाचारी प्रतिज्ञाओं के अभ्यास द्वारा मसीह का अधिक से अधिक अनुकरण करना है। इसका अर्थ है प्रभु का अधिक स्वतंत्र रूप से अनुसरण और अनुकरण करने की इच्छा। इसका मतलब है कि हम प्रभु का अनुसरण और अनुकरण आज हमारे समय और हमारी परिस्थितियों में प्रभु जिस तरह चाहता है वैसे ही हम करें। पवित्रता और मसीह के साथ संगति के लिए प्रत्येक मसीह बुलाया जाता है। वैसे ही ईश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए धर्मसंघी लोग अपनी प्रतिज्ञाओं या व्रतों के द्वारा पवित्रता के लिए अपने मूल मसीह बुलाहट को और अधिक गंभीरता से लेते हैं। हमने पूर्ण बनने के लिए कुछ निश्चित और अधिक प्रभावशाली साधनों का उपयोग करने का वादा किया है। वह है सुसमाचारी प्रतिज्ञा या इवेंजेलिकल काउंसिल। हम अपने आप से गरीब, शुद्ध और आज्ञाकारी होने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, स्वयं को नकारते हैं और सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, ताकि हम और भी अधिक पूर्ण रूप से मसीह के सम्मुख अपने आप को दान कर सके। एक क्रिस्तीय समुदाय के रूप में और मिशनरी संस्था के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अब भाइयों के प्रति परमेश्वर की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दें। परमेश्वर आपको विफल नहीं करेगा, ये उसका वादा है। उस वादे को साकार करना हमारी जिम्मेदारी है। IMS परिवार के सदस्यों के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आप हमेशा और हर जगह वास्तविक और ठोस तरीकों से ईश्वर के प्रेम और विश्वस्तता का अनुभव करें। आज की दुनिया में हम जानते हैं कि किसी भी तरह के रिश्ते को स्थायी रूप से निभाना कितना मुश्किल है। ऐसी दुनिया में आज निर्धनता,
समर्पित ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता के व्रतों को न केवल आज के लिए, न केवल कल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए उच्चारित करना आज की दुनिया में एक अविश्वसनीय रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। गरीबी, निर्धनता या अगली ग्रह के व्रत के अनुसार जीने का अर्थ है भौतिक साधनी का जीवन चुनना, यानी व्यक्तिगत तौर पर किसी भी दौलत का स्वामित्व नहीं रखना, धन और संपत्ति जमा नहीं करना, सभी उपलब्ध संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना। इन सब से ऊपर लालच और उपभोक्तावाद की आज की बाजार की अर्थव्यवस्था के बीच इस तरह से जीने का निर्णय लेना पैगंबरों और पीर फकीरों का निर्णय है। समर्पित ब्रह्मचर्य के व्रत के अनुसार जीने का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति के बजाय ईश्वर में तृप्ति खोजना। संसार की दृष्टि में हो सकता है कि यह अपमानजनक विकल्प हो। हमारे ये भाई समर्पित ब्रह्मचर्य के व्रत या संकल्प के द्वारा सार्वजनिक रूप से आज ये घोषित करने वाले हैं कि ईश्वर का न केवल अस्तित्व है, बल्कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़े हैं। ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा ईश्वर मानव हृदयों के लालसाओं को पूरा करता है। यह ऐसा दावा है जिसे आज का समाज कहेगा कि यह बेवकूफी है। एक ब्रह्मचारी के रूप में स्थायी रूप से और सार्वजनिक रूप से जीवन बिताने का मतलब है इस वर्तमान सदी में जीवन के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाना। आज्ञाकारिता के व्रत के अनुसार जीवन जीने का मतलब सार्वजनिक रूप से यह दावा करना है कि प्रतिस्पर्धा और दूसरों को धमकाने के कार्य की तुलना में दूसरों को सुनने, उनके बात को मानने और उनके साथ आपसी सहयोग करना ही जीवन का सामना करने के बेहतर तरीके हैं। आज हमें अपने आसपास लगातार आक्रामक रणनीति दिखाई देती है। ऐसे में आज्ञा पालन का रास्ता चुनना इस तरह की रणनीति के बिल्कुल विपरीत जानना है। आज की घोर हिंसा और असहिष्णुता की दुनिया में संघर्ष के बजाय समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में सार्वजनिक रूप से वास्तविक संवाद का एक तरीका चुनना वास्तव में यह आम लोगों का तरीका नहीं, बल्कि संतों का तरीका है। यह सच है कि समर्पित धर्म संगियों के जीवन में अधिक गरिमा और अधिक आंतरिक पूर्णता होती है। ईश्वर और अपने साथी मानवों से प्रेम करने के लिए धर्म संगी लोग अधिक निष्ठावान और अधिक पूर्ण प्रतिबद्ध कदम उठाते हैं। एक धर्म संगी का दायित्व है कि वह अपने जीवन और कार्यों के द्वारा दुनिया को यह दिखावे कि यीशु वास्तव में कौन है, उसने ईश्वर के किस दर्शन की घोषणा की, यीशु ने किस तरह का जीवन जिया, किस तरह काम किया और किस तरह अपने प्राण का बलिदान दिया। धर्म संघी का जिम्मेदारी है कि यीशु ने दुनिया, मानव समाज, प्रत्येक व्यक्ति और समग्र रूप से सृष्टि का क्या दृष्टि प्रस्तुत की, इसके बारे में अपने जीवन के द्वारा साक्ष्य दे। हमारे सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के शब्दों को उद्धृत करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वे हमें याद दिलाते हैं कि समर्पित धर्मसंगी होने के नाते हम दुनिया के जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह ये है कि हम ईश्वर के प्रेम में रहे। हम जिनके साथ रहते हैं
और जिनकी हम सेवा करते हैं उनके लिए उस प्रेम के साक्षी बने। जब आप मृदंग की घोषणा करते हैं तब आप आज के जमाने के सम्मुख प्रेम का ये साक्ष्य देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध और समर्पित करते हैं। आमीन।